मैं मोहम्मद असलम ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम में आज कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान को पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, जब से विद्यालय बंद है, ऑनलाइन कक्षाओं का क्रम जारी है। उसी क्रम में आज मैं अगला वीडियो कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान पर जो है बना रहा हूँ। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान को पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ कई लेक्चर इसमें, तो आज मैं फ्रांस की क्रांति से का परिणाम और फ्रांस की क्रांति का कारण तो मैंने बता दिया था। परिणाम पर आज मैं बात कर लेता हूँ कि फ्रांस की क्रांति का क्या परिणाम निकला, क्या रिजल्ट आया। जैसा कि मैं बराबर ही बताता रहता हूँ कि रिजल्ट को ज़रूर ध्यान में रखिए कि किसी काम का, किसी घटना का, किन्हीं परिस्थितियों का जब होते हैं तो उनका रिजल्ट, उनका परिणाम क्या होता है। तो परिणाम से संबंधित आज मैं बातें करता हूँ कि फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई और वह सफल हुई। बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों ने राजा के निरंकुश, अन्यायी और अत्याचारी कार्यों पर रोक लगाया। बास्तील जेल का पतन हुआ और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हुई। तो क्रांति का परिणाम हम देखें क्रमिक ढंग से और सीरियल वाइज अगर देखें तो पहली बात तो ये आती है कि मानव अधिकारों की रक्षा हुई, मानव अधिकारों का जन्म हुआ, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित समाज का, आधारित व्यवस्था का गठन हुआ, विशेषाधिकारों की समाप्त हुई, राजा के निरंकुश अन्यायी अधिकारों पर रोक लगाई गई। अभी तक राजा मनमानी ढंग से निरंकुशता पूर्वक अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा था। उसके अधिकारों या उसके कार्यों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता था। लोग लगा ही नहीं पा रहे थे, चाहे कर भी उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा था, फिर भी वे उसे सहन कर रहे थे। जब क्रांति हो गई और क्रांति सफल हुई तो इस पूरी व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। जो व्यवस्था अराजकता, अन्याय, अत्याचार, असमानता व्याप्त थी, उन सारी व्यवस्थाओं का अंत हो गया। तो अब व्यवस्था, एक अच्छी व्यवस्था आ गई। लोगों के अधिकारों का राजा ध्यान देने लगा। राजा निरंकुश और अन्यायपूर्ण कानूनों के निर्माण से जो है उसे रोक दिया गया। असेंबली जो है का गठन किया गया, जो राजा के अन्यायपूर्ण कार्यों पर रोक लगाई और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। समान कानूनों की व्यवस्था कर दी गई। इसके पहले फ्रांस के समाज में, फ्रांसीसी व्यवस्था में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून था। उच्च वर्ग के लिए अलग कानून था, निम्न वर्ग के लिए अलग कानून था, और दंडों की भी व्यवस्था उसी तरीके से अलग अलग थी। कुछ लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, सभी लोगों को समान रूप से अधिकार नहीं प्राप्त थे। करों में भी बड़ा विभेद था, आर्थिक व्यवस्था भी बिल्कुल बिगड़ी हुई थी, वह भी सही हो गई। करों में जो तमाम प्रकार के विभेद थे वह भी समाप्त हो गया। अब समान कर प्रणाली लागू हो गई। अभी तक असमान कर प्रणाली थी और करों का बोझ हल्का हुआ। अभी तक राजा मनमानी ढंग से करों को लगाया करता था, लेकिन अब राजा के अन्याय पर, अत्याचार पर रोक लगाई गई और राजा अब मनमानी ढंग से करों का निरूपण नहीं कर सकता था। ये सारी व्यवस्थाएं कब हुई? जब फ्रांस की क्रांति सफल हुई। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक लुई 16वां था और बाद में चल करके उसे फांसी दे दी गई गिलोटिन पद्धति के द्वारा और फ्रांस के अन्याय और अत्याचार का अंत हुआ। क्योंकि लुई जो वंश था एक बड़ा ही निरंकुश अन्यायी था और वह फ्रांसीसी समाज में एक आतंक पैदा किया हुआ था, एक भय का माहौल बना हुआ था। फ्रांस की क्रांति के हो जाने से एक भय का माहौल जो बना था, जो राजा के अन्याय और आतंक, अत्याचार
की वजह से जो भय का माहौल बना था वह समाप्त हो गया और फ्रांसीसी समाज में एक सुव्यवस्थित व्यवस्था लागू हो गई। और सबसे पहले विश्व में फ्रांस को यह श्रेय दिया जाता है, यह उसे श्रेय मिला कि फ्रांस के दार्शनिकों ने फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था का गठन किया। और फिर विश्व के अनेक देशों ने स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व को आधार बना करके अपने देश के नियमों में, व्यवस्थाओं में भी उसे लागू किया। जैसे हमारे संविधान में भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो लिया गया है वाक्य, वह फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया है। यह फ्रांस की क्रांति का एक आदर्श वाक्य है, एक आदर्श शब्दावली है, जिसको विश्व के तमाम देशों ने आगे चलकर अपनाया। विश्व के देशों को प्रेरणा मिली, विश्व के देशों को मोटिवेशन मिला, प्रेरित हुई ऐसा करने के लिए, अन्याय और अत्याचार और निरंकुशता के खिलाफ लड़ने के लिए विश्व के देश प्रेरित हुए और उससे प्रेरणा लिए। रूसो, जो कि एक महान दार्शनिक था फ्रांस का, और वह फ्रांसीसी समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे को बुलंद किया, लोगों को इस बात के लिए आगाह किया, लोगों में इस बात का प्रचार किया कि तुम समान हो, स्वतंत्र हो। प्रकृति ने, ईश्वर ने सबको समान बनाया है, प्रकृति को ओर लौटो, उसका नारा था। और उसका एक महत्वपूर्ण कोटेशन और था कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ पर बंधनों में जकड़े हुए हैं। व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है, बच्चा स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन बंधनों में जकड़ा हुआ है, बंधनों से बंधा हुआ है। यह उसका एक महत्वपूर्ण कोटेशन था। सोशल कंट्रैक्ट या सामाजिक संविदा नाम की उसकी एक प्रमुख कृति है, प्रमुख जो है ग्रंथ है, जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। उस समय उसे बड़ा ही जो है प्रसिद्धि मिली और आज भी लोग, इतिहासकार, राजनीतिक थिंकर, आम आदमी उससे प्रेरणा लेते हैं। और दूसरा एक मॉन्टेस्क्यू भी फ्रांस की क्रांति से संबंधित एक महत्वपूर्ण दार्शनिक और विचारक था, जिसने सबसे पहले दुनिया में इस बात को सामने रखा, दुनिया वालों के सामने, कि शासन की जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनको अलग अलग होना चाहिए। एक व्यक्ति के हाथ में होने से स्वतंत्रताओं का अधिक से अधिक हनन होता है, और जब ये शक्तियां अलग अलग हाथों में होंगी तो इतना आसानी से लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार और शोषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। स्पिरिट ऑफ लॉज उसका प्रमुख ग्रंथ है। अब मैं जो है फिर आगे अगले दिन इस पर आगे वीडियो बनाऊंगा और लगातार इसी तरीके से पढ़ाता रहूंगा, पढ़ाया जाएगा जब तक विद्यालय नहीं खुलता, ऑनलाइन ही। और अब आज का लेक्चर, आज का कार्यक्रम यहीं बंद होता है।